नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है हमारे भारत में। यहाँ पे संत रामानुजाचार्य जो हैं, इनकी जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है और इसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जा रहा है और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जानेंगे इसके बारे में। और संत रामानुजाचार्य जो कौन थे उनके बारे में भी जानेंगे। काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। इसे प्रेजेंट करता हूँ मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। और आगे बढ़ने से पहले एक मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा, स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन पे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इनके ऊपर रेफरल कोड लगाकर इनकी एक्सेस ले सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन पे। क्या आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। क्वेश्चन है, आपको पता है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जोरों शोरों से चल रहा है। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इसके आर्किटेक्ट कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, पीओ सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा, बृंदा सौम्या या फिर बीडी जोशी। सही उत्तर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर दूंगा मैं आपको वीडियो के एंड में। तो न्यूज़ जो हमारे सामने आई है वो इस तरह से आई है, पीएम मोदी टू अनवेल स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी इन हैदराबाद ऑन February 5। मतलब आज जो है इसका इनॉग्रेशन जो है वो हो चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आप मान सकते हैं भारत के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 216 फीट की स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, इसका इनॉग्रेशन किया है, राष्ट्र को समर्पित किया है। जो 11वीं शताब्दी के 11th सेंचुरी के जो भक्ति संत है जिनका नाम है श्री रामानुजाचार्य, उनकी स्मृति में बनाई गई है, जिन्होंने विश्वास, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में इक्वलिटी के विचार को स्प्रेड किया है, उन्हें बढ़ावा दिया है। इस वजह से इन्हें ये समर्पित एक स्टैचू जो है हमारे सामने आई है। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि पीएम मोदी जो है वो अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT की 85वीं वर्षगांठ समारोह में शुरुआत करने के लिए हैदराबाद दौरे पर पहुंचे हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि इसके हेडक्वार्टर्स आपको भारत में मिलते हैं। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कॉर्प्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। यहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पतंचेरुवु और यहाँ पे इसे स्थापित किया गया था 1972 के अंदर। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, आप ये मान सकते हैं कि सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है ये ICRISAT। देखिए, ये जो मूर्ति है, ये जो स्टैचू है, ये पंचलोहा से बनी है, जो 5 धातुओं का एक संयोजन है, जिसमें कौन कौन सी धातुएं हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक। तो ये 5 धातुओं का मिलाकर इसको पंचलोहा के रूप में कन्वर्ट करके इस स्टैचू का जो है निर्माण किया गया है। और देखिए, ये दुनिया में बैठने की स्थिति में सबसे ऊंची धातु की मूर्तियों में से एक है। ये जो स्टैचू है ये 54 फीट ऊंची एक इमारत जिसका नाम है भद्रवेदी, इस पर स्थित है। और पीएमओ ने यहाँ पे ये भी अपने स्टेटमेंट में कहा है कि इसमें एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट और प्राचीन भारतीय ग्रंथों का एक थिएटर, एजुकेशनल गैलरीज, ये सब इसमें हमें देखने को मिलेगी, जिसमें रामानुजाचार्य के कई कार्यों का जो वर्णन है वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उनके जीवन पर आधारित ये एक पूरी स्टैचू हमारे सामने आई है। आप इसकी पूरी जो इमेज है वो इस तरह से देख सकते हैं। ये जो भद्रवेदी है, इसके ऊपर ये 216 फीट की ये जो स्टैचू है, जो कहीं ना कहीं विश्व की दूसरी सिटिंग स्टैचू मानी जा सकती है, सबसे ऊंची के रूप में वर्णित है। इस स्टैचू की जो परिकल्पना है, ये जो कॉन्सेप्ट आया है, ये श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्ना जीयर स्वामी ने इसका कॉन्सेप्ट जो है वो गवर्नमेंट के सामने रखा था। 2014 की बात है, तब ये कॉन्सेप्ट जो है इनके दिमाग में आया था कि रामानुजाचार्य की एक जो बड़ी मूर्ति है वो स्थापित की जाए। इसका जो उद्घाटन है, इसका जो इनॉग्रेशन है, वो संत रामानुजाचार्य की चल रही 1000वीं जयंती समारोह यानी 12 दिवसीय सहस्राब्दी समारोह का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। लेकिन आप ये जरूर जान सकते हैं कि संत रामानुजाचार्य जो है वो कौन है। देखिए, संत रामानुजाचार्य का जन्म 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में माता कंथमती और पिता असुरी केशव यहाँ पे हुआ था। और प्राचीन शास्त्रों के अनुसार वह 120 साल तक जीवित रहे। और 12वीं शताब्दी की शुरुआत में संत ने समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए देश की लंबाई और चौड़ाई तक की यात्रा की है। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है इक्वलिटी का, समानता का, क्योंकि उस समय सामाजिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ नहीं थी। तो इन्होंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। और आज रामानुजाचार्य जो हैं वो एक वैदिक दार्शनिक के रूप में प्रतिष्ठित हैं, एक वैदिक फिलोसोफर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, और जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को पुनर्जीवित किया है, भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया है। उन्होंने 3 प्रमुख टिप्पणियों में भक्ति के अभ्यास के लिए एक बौद्धिक आधार जो है वो प्रदान किया था। इस वजह से इनका महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। स्पेसिफिकली आप यदि अब बात करें
तो हिंदुइज्म में इनकी एक अलग पहचान है। 3 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली है वेदार्थ संग्रह, जो वेदों के हिंदू धर्म के शुरुआती ग्रंथ आप मान सकते हैं। दूसरा है श्री भाष्य, मतलब जो ब्रह्मसूत्र से संबंधित है। और तीसरा है भगवत गीता भाष्य, जो भगवत गीता से कहीं ना कहीं संबंधित है। और इन्होंने श्री रामानुजाचार्य ने प्रकृति और उसके संसाधनों जैसे हवा, पानी, मिट्टी, इनके संरक्षण की भी अपील करी थी लोगों से घर घर जाके। तो इस वजह से इनका सम्मान काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इन्हें ही ये जो स्टैचू है वो समर्पित है। ये विश्व की दूसरी बैठी हुई सबसे ऊंची मूर्ति है। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि पहली मूर्ति कौन सी है जो सिटिंग मूर्ति है, सिटिंग स्टैचू है और सबसे ऊंची है? तो वो है ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड। ये भी एक मंदिर ही है जो बुद्धा को समर्पित है, गौतम बुद्धा को ये समर्पित है। थाईलैंड में हमें ये देखने को मिलता है और ये 302 फीट का है, 302 फीट इसकी ऊंचाई है। तो दूसरे नंबर पे आती है हमारी ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ये शिक्षाओं के लिए श्रद्धांजलि के रूप में समानता की प्रतिमा के रूप में जाने वाली ये जो प्रतिमा है उसका जो अनावरण है ये उनकी 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। और तेलंगाना के एक गांव मुंचिंतल में 216 फीट ऊंचे ढांचे का निर्माण किया गया। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है शमशाबाद में हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास और हैदराबाद बेंगलुरु राजमार्ग के लगभग 3 किलोमीटर ईस्ट में हमें देखने को मिलती है। तो ये जो है हैदराबाद में स्थापित की जा रही है। क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन था कि अयोध्या का जो राम मंदिर है उसके आर्किटेक्ट कौन है? यहाँ पे सही उत्तर होगा चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा जो है वो इसके आर्किटेक्चर हैं और इन्हीं की देखरेख में ये जो मंदिर है उसका निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा। तो खैर ये था इस वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।